हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ धवल भंसाली। आज हम लोग स्टैंडर्ड 12th गुजरात बोर्ड का कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर के टोटल 50 एमसीक्यूज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट एमसीक्यू हमें दिया हुआ है, whose increase in the use has resulted in many activities becoming online। तो इंटरनेट जो है वो ऑनलाइन एक्टिविटीज को आजकल ज्यादा प्रमोट करता है, बराबर। तो यहाँ पर हमें आंसर दिया हुआ है ऑलरेडी, इंटरनेट, बराबर। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द यूज टू फिल इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस प्रोडक्ट। अलग अलग प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो इंटरनेट के ऊपर हमें कौन प्रोवाइड करेगा? वेब पेज, बराबर। चलो उसके बाद व्हाट इज द यूज टू हेल्प विजिटर ऑफ द वेबसाइट टू इनपुट डेटा। अब विजिटर से वेबसाइट के ऊपर हमें डेटा कलेक्ट करना हो विजिटर का, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर फॉर्म का यूज करके हम अलग अलग इंफॉर्मेशन विजिटर्स की कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? फॉर्म। उसके बाद वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर डिजाइन टू इनपुट रिक्वायर्ड डेटा ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड फॉर्म। तो यहां पर भी आंसर क्या आएगा? फॉर्म। फॉर्म जो है वो एक प्रॉपरली डिजाइन किया हुआ एक स्ट्रक्चर है वेबसाइट के अंदर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद द रिस्पेक्ट टू फॉर्म। अब फॉर्म के लिए यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट सही है वो मुझे देखना है। रिक्वायर इंफॉर्मेशन आर फिल। अब जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो यहाँ पर फिल करनी है। ऑर्गेनाइज इनपुट ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पर इनपुट यहाँ पर हम यूजर से इनपुट इंफॉर्मेशन करने वाले हैं। कंटेंट, स्ट्रक्चर, ओके। तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस। उसके बाद द मेथड ऑफ एडिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेब पेज इज सिमिलर टू विच टाइप ऑफ फॉर्म। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? प्रिंटेड फॉर्म। जो प्रिंटेड फॉर्म होता है वैसा ही कुछ फॉर्म हम वेबसाइट के अंदर भी डिजाइन करते हैं। उसके बाद व्हाट डज द फॉर्म अलाउ। अब यहाँ पर फॉर्म का यूज करके हम यूजर से इंटरेक्ट भी हो सकते हैं एंड उसके पास डेटा एंट्री भी करवाते हैं। वापस वो डेटा एंट्री के अंदर हमारा कंट्रोल भी हम लेकर सकते हैं कि यूजर जो है वो सही सही इंफॉर्मेशन डाले। अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन डालेगा तो वहां पर एरर जनरेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ए एंड बी, यानी सी आंसर आएगा, बोथ ए एंड बी। उसके बाद व्हाट इज द फॉर्म इन HTML। तो फॉर्म का यूज हम डेटा कलेक्ट करने के लिए करते हैं, यानी कि फॉर्म क्या है? एक कंटेनर है। उसके बाद विच एलिमेंट डज अ फॉर्म कंटेन। तो फॉर्म के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? लेबल, चेकबॉक्स, टेक्स्ट, रेडियो बटन, सबमिट, रीसेट, यानी कि ये सारे ऑप्शंस इसके अंदर है। तो आंसर क्या आएगा? डी, ऑल ऑफ दिस। उसके बाद यूजिंग विच इज फॉर्म डिजाइन इजीली। तो यहाँ पर HTML का यूज करके हम इजीली फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं, बराबर। उसके बाद फुल फॉर्म ऑफ HTML। HTML का फुल फॉर्म हम सबको पता है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो आंसर क्या आएगा? बी। उसके बाद हाउ मेनी पार्ट्स आर फॉर्म एलिमेंट डिवाइड इनटू, यानी फॉर्म को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? तो हम अलग अलग 4 पार्ट में फॉर्म को डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद विच टैग इज यूज टू क्रिएट अ फॉर्म। अब फॉर्म को डिफाइन करने के लिए हम फॉर्म टैग का ही यूज करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ए, फॉर्म। उसके बाद हाउ मेनी एट्रीब्यूट डज फॉर्म टैग हैव। अब फॉर्म के पास कितने एट्रीब्यूट्स है? तो फॉर्म के पास एक मेथड एट्रीब्यूट है, दूसरा एक्शन एट्रीब्यूट है, बराबर। तो यहाँ पर 2 एट्रीब्यूट्स हो गए फॉर्म के पास, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। उसके बाद which attribute specify where to send the form data।
अब एक जगह से दूसरी जगह डेटा को ट्रांसफर करने के लिए हम कौन से एट्रीब्यूट का यूज करेंगे? एक्शन एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? बी, एक्शन। उसके बाद विच एट्रीब्यूट स्पेसिफाई हाउ टू सबमिट द फॉर्म डेटा। तो यहाँ पर मेथड जो है वो यहाँ पर आंसर आएगा। दो टाइप के मेथड्स होते हैं, गेट एंड पोस्ट। तो उससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर डेटा जो है वो कैसे मुझे पोस्ट करना है, बराबर। तो आंसर आएगा बी, मेथड। उसके बाद HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो HTTP का फुल फॉर्म आएगा हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी कि सी हमारा आंसर होगा। उसके बाद विच वैल्यू कैन मेथड एट्रीब्यूट टेक। अब मेथड एट्रीब्यूट दो वैल्यूज यहां पर लेगा, गेट एंड पोस्ट। तो हमारा आंसर क्या होगा? बी। उसके बाद डिफॉल्ट मेथड वैल्यू। अब बाय डिफॉल्ट मेथड एट्रीब्यूट की वैल्यू क्या होती है? गेट। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ए, गेट, बराबर। उसके बाद विच मेथड सेंड डेटा एट द एंड ऑफ यूआरएल। यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो हम क्रोम के अंदर या तो कोई भी ब्राउजर के अंदर एड्रेस बार में लिखते हैं, उससे हम क्या बोलेंगे? यूआरएल। आप यहां पर भी देख सकते हो कि ये हमारा यूआरएल है, बराबर। अच्छा, अब क्या कहा है हमें यहाँ पर? विच मेथड सेंड डेटा एट द एंड ऑफ यूआरएल। तो आप जितना भी फॉर्म के अंदर डेटा फुलफिल करोगे वो सारा डेटा जो है वो यहाँ पर गेट मेथड के थ्रू हम पास ऑन करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? बी, गेट, बराबर। उसके बाद यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। उसके बाद विच मेथड सेंड डेटा इन ब्लॉक्स। यहां पर हमें ब्लॉक्स में डेटा भेजना है, यानी कि अनलिमिटेड बल्क में हमें डेटा पोस्ट करना है। एंड वापस सिक्योरिटी के साथ डेटा अगर ट्रांसफर करना हो तो हम यूज करेंगे पोस्ट मेथड का। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ए, पोस्ट। उसके बाद विच एलिमेंट इज एन इनपुट ऑब्जेक्ट। तो यहां पर टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड, रेडियो, चेकबॉक्स, ये सारे इनपुट के एग्जांपल्स है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑल ऑफ दिस। उसके बाद टैग टू इंप्लीमेंट इनपुट एलिमेंट। अब इनपुट एलिमेंट के लिए हम कौन सा टैग यूज करेंगे? तो ए एंड बी दोनों सही है। ए जो है उसमें क्या दिया है? इनपुट चालू करके कंप्लीट किया है। एंड बी में सीधा मुझे इनपुट दिया है। तो यहाँ पर इनपुट टैग को आप कंप्लीट ना करो तो भी चलेगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ए और बी। यहाँ पर आंसर गलत दिया है, आंसर आएगा सी। तो इसे निकाल देते हैं। उसके बाद एट्रीब्यूट ऑफ टैग नहीं, यहाँ पर क्या आएगा? एट्रीब्यूट ऑफ इनपुट टैग। तो इनपुट टैग के ये तीनों एट्रीब्यूट से टाइप, नेम एंड वैल्यू। तो आंसर क्या आएगा? डी, ऑल ऑफ दिस। उसके बाद एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई फील्ड टाइप। तो यहाँ पर फील्ड टाइप कौन सा एट्रीब्यूट स्पेसिफाई करेगा? टाइप एट्रीब्यूट, बराबर। हम क्या लिखते हैं? इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड। टेक्स्ट बॉक्स लिखा है, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखा है तो टेक्स्ट बॉक्स आएगा, पासवर्ड लिखा है तो पासवर्ड आएगा। तो यहाँ पर टाइप फील्ड स्पेसिफाई करता है। उसके बाद एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई नेम ऑफ फील्ड। अब एट्रीब्यूट का नाम देने के लिए हम नेम एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। तो आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद एट्रीब्यूट टू स्पेसिफाई डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ फील्ड। तो यहाँ पर फील्ड का डिफॉल्ट क्या होगा? तो वैल्यू में आप जो लिखोगे वो यहाँ पर डिफॉल्ट आ जाएगा, बराबर। उसके बाद इनपुट एलिमेंट क्रिएटेड यूजिंग द एट्रीब्यूट। इनपुट एलिमेंट क्रिएट करने के लिए मुझे सबमिट लिख सकता हूँ, रीसेट लिख सकता हूँ। यानी इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट लिखेंगे तो सबमिट का बटन आएगा, रीसेट लिखेंगे तो रीसेट का बटन आएगा, टेक्स्ट लिखेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स आएगा, इनपुट टाइप रेडियो लिखेंगे तो रेडियो भी आएगा एंड चेक बॉक्स भी आएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस। लेकिन यहाँ पर ये ड्रॉप डाउन गलत दिया हुआ है,
बराबर। तो उससे मैंने निकाल दिया और आंसर क्या आएगा हमारा डी, ऑल ऑफ दिस। चलो उसके बाद इनपुट एलिमेंट यूज फॉर एंटरिंग टेक्स्ट। तो टेक्स्ट इनपुट करने के लिए हम क्या लेंगे यहाँ पर, टेक्स्ट बॉक्स, तो बी आएगा आंसर। उसके बाद इनपुट एलिमेंट फॉर पासवर्ड, तो पासवर्ड इनपुट करवाने के लिए हम क्या लेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, तो ए आंसर आ जाएगा। उसके बाद इन पासवर्ड फील्ड कैरेक्टर अपीयर एज डॉट एस्ट्रिक स्क्वायर, यस, आप जब भी इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड लिखोगे तो आपने क्या लिखा है वो दिखाई नहीं देगा और उसकी जगह पर डॉट या एस्ट्रिक या स्क्वायर्स आ जाएंगे, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, ऑल। उसके बाद सिंटेक्स ऑफ क्रिएटिंग पासवर्ड बॉक्स, अब पासवर्ड क्रिएट करने के लिए सिंटेक्स क्या आएगी, इनपुट टाइप इक्वल टू पासवर्ड, तो सी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद इनपुट एलिमेंट यूज टू सिलेक्ट वन ऑप्शन फ्रॉम एनी, तो यहाँ पर रेडियो बटन जो है वो मल्टीपल सिलेक्शन में से एक ही सिलेक्शन का अलाउ करेगा, यानी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है मेल एंड फीमेल, तो यहाँ पर एक ही सिलेक्शन होगा, दोनों सिलेक्ट रेडियो बटन करने नहीं देगा, तो आंसर क्या आएगा, ए, रेडियो बटन। उसके बाद शेप ऑफ रेडियो बटन इज सर्कल, बराबर, चेक बॉक्स जो होता है उसका शेप स्क्वायर होता है एंड रेडियो बटन का शेप सर्कल होता है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, सर्कल। उसके बाद विच एट्रीब्यूट सिलेक्ट अ रेडियो बटन बाय डिफॉल्ट, अब बाय डिफॉल्ट आपको रेडियो बटन सिलेक्ट करके ही रखना है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, चेक, आप चेकबॉक्स को भी बाय डिफॉल्ट अगर सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप चेक ऑप्शन का यूज कर सकते हो। उसके बाद इनपुट एलिमेंट टू सिलेक्ट मल्टीपल ऑप्शंस, अब मल्टीपल ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए चेकबॉक्स यूज करेंगे और रेडियो बटन सिंगल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद शेप ऑफ द चेकबॉक्स, अब हमें पता है कि चेकबॉक्स का शेप क्या है, स्क्वायर। उसके बाद सिंबल इनसाइड सिलेक्टेड चेकबॉक्स क्या आएगा, वहां पर टिक की साइन आएगी, यानी वहां पर एक राइट को हम क्या बोलेंगे, टिक, तो टिक का साइन वहां पर आ जाएगा। उसके बाद सिंटेक्स ऑफ चेकबॉक्स, तो चेकबॉक्स का सिंटेक्स क्या है, इनपुट टाइप इक्वल टू चेकबॉक्स, बराबर, ओके। उसके बाद बटन यूज टू सेंड फ्रॉम डेटा टू सर्वर, तो यहाँ पर सर्वर तक डेटा सेंड करने के लिए सबमिट बटन का यूज होता है। रीसेट बटन क्या करता है, पूरा फॉर्म रीसेट कर देगा, यानी कि फॉर्म के अंदर जो भी अपने इंफॉर्मेशन डिटेल जो भी डाली है उसे रिमूव कर देगा। सेंड एंड एंटर ऐसा कोई बटन नहीं होता है। उसके बाद सिंटेक्स ऑफ सबमिट बटन, तो सबमिट बटन की सिंटेक्स क्या आएगी, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, हम टाइप कर देते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू क्या लिखना है मुझे, सबमिट, बराबर, तो ये सबमिट सिंटेक्स हो जाएगी, इनपुट टाइप इक्वल टू, चलो तो आंसर क्या होगा, ए। उसके बाद बटन यूज टू क्लियर और रीसेट डेटा, तो अब हमें पता है कि हमारा आंसर क्या आएगा, रीसेट बटन यानी डी। उसके बाद सिंटेक्स ऑफ रीसेट बटन, अब रीसेट बटन की सिंटेक्स क्या होगी, तो यहां पर नहीं टाइप किया है तो हम लिख देते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट, बराबर, तो ये हो जाएगी रीसेट बटन की सिंटेक्स। चलो उसके बाद एलिमेंट अलाउ मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट, यानी मुझे यहाँ पर मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स लेना है, तो हम यूज किसका करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट एरिया का, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद एट्रीब्यूट ऑफ टेक्स्ट एरिया, अब टेक्स्ट एरिया के दो एट्रीब्यूट्स है, रोज एंड कॉल्स, जिसका यूज हम हाइट एंड विड्थ के लिए करते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड बी, यानी कि सी सही आंसर होगा। उसके बाद एलिमेंट यूज फॉर ड्रॉप डाउन मेनू, अब ड्रॉप डाउन मेनू के लिए हम कौन सा एलिमेंट यूज करते हैं, यानी कि कौन सा टैग यूज करते हैं, तो आंसर आएगा सिलेक्ट यानी सी। उसके बाद एलिमेंट यूज
इनसाइड ड्रॉप डाउन मेनू। तो ड्रॉप डाउन मेनू के लिए हमें कौन सा एलिमेंट यूज करना है, तो हम सिलेक्ट टैग का यूज करेंगे। तो मुझे यहां पर सिलेक्ट टैग लिखना है सिंपल, बराबर, एंड सिलेक्ट टैग को कंप्लीट कर दो। तो कैसे लिखते हैं ये समझ आ गया। अब सिलेक्ट टैग के अंदर कौन सा टैग मुझे लिखना है, तो यहां पर आएगा ऑप्शन, बराबर, ओके। उसके बाद एट्रीब्यूट टू सिलेक्ट ड्रॉप डाउन ऑप्शन बाय डिफॉल्ट। अब बाय डिफॉल्ट आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट रखना है, तो आप यूज किसका करोगे, तो हम यूज करेंगे यहाँ पर सिलेक्टेड का, बराबर। रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स हो तो हम क्या लिखेंगे, चेक, एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट हो तो सिलेक्टेड, बराबर। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। एंड लास्ट वन क्या दिया है, फाइल नेम और होम पेज ऑफ वेबसाइट। तो वेबसाइट का जो होम पेज है उसको हम क्या नाम से सेव करते हैं, index.html, बराबर। तो आंसर आ जाएगा डी। तो आपको ये सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए हैं तो मेरा वीडियो शेयर कर देना, लाइक भी कर देना, एंड चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।